आज हम लोग सीरीज विथ आर्बिट्रेरी टर्म्स पर जो है चौथा लेक्चर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे जो आज का सेशन है इसमें हम लोग टोटल 4 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखो, रियल एनालिसिस के टॉपिक में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ देखो 2015 में पूछा गया है, फिर आपका और देख लिया जाए यहाँ पर भी है, 2018 में भी पूछा, और भी देख लेना आप। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, प्रूफ क्या करना है, पहले इसको समझ लो। हाँ, चिट कोड कहाँ गया, सॉरी। इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, समेशन, कोई सीरीज दिया हुआ है 1 + 1/2 + 1/3 प्लस डॉट, इसका nवां टर्म है 1/n, एंड साइन n थीटा बाय n से मल्टीप्लाई भी किया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा कोई भी सीरीज अगर u1 इंटू vn के फॉर्म में रहे, समेशन u1 इंटू vn के फॉर्म में रहे, तो इसमें हम लोग समेशन un का वैल्यू निकालेंगे। अगर वो कन्वर्जेंट हुआ तो एबेल्स टेस्ट से बनेगा, अगर वो बाउंडेड हुआ तो डिरिचलेट टेस्ट से बनेगा। उसके बाद हम लोग vn के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल समेशन un निकालेंगे, तो समेशन un और vn इसको उस टर्म में अलग अलग कर लेते हैं। तो सिंपल सा समेशन साइन एन थीटा को u बना लिए, एंड जो बच गया उसको v, 1 + 1/2 + 1/3, ये जो हमारा टर्म है ये हमारा vn का टर्म बन गया। अब सिंपल सा ऐसा हम लोग सॉल्व किए हुए हैं, इसको हम लोग बाउंडेड दिखाए थे, मतलब ये डिरिचलेट टेस्ट से बनेगा। तो बाउंडेड दिखाए हुए हैं, कैसे बाउंडेड, इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि साइन a + d, अगर इसका एंगल AP में हो, अगर इसका एंगल AP में हो, उस कंडीशन में इसका सम बराबर होता है क्या, साइन n इंटू d/2 बटे साइन d/2। चूँकि साइन में ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर साइन का nवां टर्म लिखेंगे, a + n-1 इंटू d, लेकिन यहाँ पर d/2 लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला है ये, आपको याद रखना होगा। ठीक, यह साइन का फॉर्म है, कॉस के फॉर्म में रहेगा तो cos a + d, इस तरह का रहेगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, सिंपल सा, ये टर्म दोनों में सेम रहेगा, साइन n इंटू d/2 बटे साइन d/2, बट यहाँ पर साइन की जगह पर cos हो जाएगा, इंटू cos a + n-1 इंटू d/2। ठीक है, चलो, तो सिंपल सा ये टर्म साइन का फॉर्म है तो इस टर्म में होगा। ये हमारा समेशन un है, ये हमारा जो है vn है। तो समेशन un का वैल्यू पहले निकालेंगे और देखेंगे कि वो मेरा बाउंडेड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो समेशन un इक्वल टू ये टर्म समेशन साइन n थीटा, इसका मतलब ही होता है n का वैल्यू 1 तो साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, इस तरह ये फॉर्म चलेगा। तो यहाँ पर थीटा है, 2 थीटा है, 3 थीटा है, ये आपका AP में हो गया। ठीक है, जैसे ही AP में हुआ, इसका a पहला टर्म थीटा है, d का वैल्यू 2 थीटा माइनस थीटा, थीटा हो गया, an का वैल्यू सिंपल सा a प्लस a तो थीटा है, थीटा प्लस n-1 इंटू θ/2 d/, दैट इज थीटा होता है, हटाओ /2 हटाओ। ठीक है, इस दोनों का डिफरेंस d का वैल्यू हुआ। ये हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रख लिए अगर आप लोगों ने AP पढ़ा हुआ है तो। ठीक, a + n-1 इंटू d। अच्छा, यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या है, इसका सम इस फॉर्मूले पे आएगा, तो साइन इंटू n d/2, n d का वैल्यू थीटा दिख रहा है, कहाँ गया, d का वैल्यू थीटा है। ठीक है, n θ/2 भी है, तो /2 बटे साइन d/2, साइन d का वैल्यू थीटा है, θ/2 इंटू साइन
इसका nवां टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या हो गया, 2 थीटा माइनस थीटा, थीटा बाय 2 भी है ना, तो बाय 2। चलो ये हमारा समेशन un का वैल्यू निकला। अच्छा जी, इसका जो एक्यूरेट वैल्यू निकालोगे सबसे बढ़िया है इसका हम लोग बाउंडेड निकाल लेते हैं। क्या, ये कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, तो समेशन un का बाउंड क्या हो गया, तो सिंपल सा सब का बाउंड कर देंगे, बाउंडेड सबको बना देंगे। साइन एन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 एंड साइन, इसको सॉल्व कर लो ना, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, एक कर भी लो। यहाँ थीटा है, यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। थीटा प्लस एन थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, थीटा और माइनस थीटा बाई 2, ये दोनों मिल करके थीटा बाई 2 हो गया। अरे 1 माइनस 1/2 होता है ना, तो एन थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, इससे थीटा बाई 2 कॉमन ले लिए, एन प्लस 1 करना है तो करना है, तो ऐसे रहने देना, हम लोग कर देते हैं। तो क्या हो गया, एन प्लस 1 इंटू थीटा बाई 2। चलो अब देखो, इसका मैक्सिमम वैल्यू किससे छोटा हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 1 से, साइन का कोई भी फॉर्म रहेगा तो, हाँ जी, तो यहाँ लेस देन इक्वल टू आया, तो जिसका जिसका मान चेंज हो रहा है सिर्फ उसी के बदले में हम लोग लेस देन इक्वल टू 1 पुट करेंगे। ऐसा नहीं जो एक्यूरेट वैल्यू है उसके बदले में हम लोग 1 पुट कर देंगे, ऐसा नहीं। इसमें किसका किसका वैल्यू चेंज हो रहा है, जिसमें जिसमें n है उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर n है मतलब इसका वैल्यू हमको 1 से कम लेना है, तो 1 ले लिए। यहाँ पर भी n है तो इसका वैल्यू 1 से कम हो गया। एंड ये तो कोई खास वैल्यू है ना, साइन थीटा बाई 2, हाँ बिल्कुल सही। तो समेशन un बाउंडेड हुआ, किससे बाउंडेड हुआ, 1/, इतना टर्म से बाउंडेड हुआ, ये हमारा बाउंडेड निकल चुका है। जब समेशन un बाउंडेड हो तो हम लोग पढ़े हुए हैं डिरिचलेट टेस्ट में, समेशन un अगर बाउंडेड है और vn जो है वो इन्फिनिटी पर टेंस टू 0 हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो रहा है, तो वो सीक्वेंस दैट इज ये सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट होगा। अगर ये कन्वर्जेंट हो गया तो un इंटू वी एन ये हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा, सिंपल सा, क्योंकि समेशन un बाउंडेड है। यही बनाओ क्या, अच्छा बना ही लेता हूँ, यहाँ लिख दो थीटा, ये जो वैल्यू है ये कभी 0 नहीं हो सकता, दिख रहा है ना। 0 कैसे नहीं होगा, जब थीटा का मल्टीपल जो है 2 पाई के रेंज में रहेगा, तो आपको 2 पाई लेना ही नहीं है, थीटा का मल्टीपल 2 पाई रहेगा तब ना 0 होगा, तो 2 पाई नहीं लेना है, ठीक है। चलो यहाँ आते हैं, हाँ समेशन un बाउंडेड हो गया, un इज बाउंडेड। नेक्स्ट क्या करना है, पहला कंडीशन कंप्लीट, समेशन un मेरा बाउंडेड हो चुका है। अब नेक्स्ट हमको vn को टेंस टू 0 करना है, तो vn है क्या, अच्छा उधर ही कर लेते हैं, vn हमारा ये टर्म है तो vn उधर लिखा, vn क्या है 1 + 1/2 + 1/3 बटे n था ना, हाँ बटे n था, एक बार देख लिया जाए, देखो ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कुसिस थ्योरम ऑन लिमिट्स लगाएंगे। वो क्या कहता है ध्यानपूर्वक समझना, सिंपल सा, जैसे आपको मैं कहूँ कि ये कुछ टर्म है यहाँ पे, ठीक है, गुना 1/n है, अगर इन्फिनिटी पर ये 0 हो रहा है, इन्फिनिटी पर n टेंस टू इन्फिनिटी किए तो 1/∞ ये तो 0 हो गया। जब ये 0 हुआ, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी कांस्टेंट टर्म से करेंगे तो वो भी तो टेंस टू 0 होगा। बस यही कुसिस जी ने कहा है कि अगर इस तरह का फॉर्म हो, देखो 1/n के ध्यान से समझना, यहाँ पर 1 + 1/2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n है, इसमें मल्टीप्लाई किया हुआ है 1/n का। अगर ये टेंस टू 0 हो गया इन्फिनिटी पर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये टोटल 0 हो जाएगा, टेंस टू 0। तो सिंपल सा हम लोग सिर्फ 1/n के लिए कर लेंगे, हम लोग का सबके लिए हो जाएगा। तो हियर इफ n टेंस टू इन्फिनिटी देन, तो vn जो है 1/n भी जो है देन 1/n टेंस टू 0 ऑल्सो, यहाँ ऑल्सो लिख दो,
ऑल्सो वी एन भी टेंस टू जीरो होगा फ्रॉम कुशीज थ्योरम ऑन लिमिट। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पर वी एन टेंस टू जीरो हो गया, देयरफॉर वी एन इज पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड टेंस टू जीरो। सो समेशन यू एन वी एन क्या था, हमारा क्वेश्चन था 1 + 1/2 + 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n साइन एन थीटा बटे एन इज कन्वर्जेंट। हमारा प्रूव हो गया। एंड ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम लोग थोड़ा क्वेश्चन बैंक में भी छानबीन कर लेते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के। ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखो, साइन एन थीटा बटे एन एंड साइन एन थीटा बटे एन स्क्वायर। थोड़ा सा देख लिया जाए पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। देखो साइन और कॉस का अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना, साइन और कॉस का अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, है ना। तो साइन और कॉस को ध्यानपूर्वक कर ही लेना, और उसका जितना भी क्वेश्चन है साइन कॉस का टोटल अच्छे ढंग से करना है आपको, ठीक। क्योंकि ये देख रहा हूँ अक्सर साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला पुट होता है, तो हाँ पूछना भी चाहिए इसको, है ना। चलो हटाओ सब चीज़। करना कैसे, जैसे मैंने बताया साइन का ये फॉर्म मैंने बताया ना, किस प्रकार साइन एन थीटा को हम लोग बाउंडेड दिखाएंगे। सिंपल सा सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन में लिखा था है, हाँ इस सेकंड क्वेश्चन में भी ध्यानपूर्वक समझना, हमको इसको कन्वर्जेंट दिखाना है। किसको? समेशन साइन एन थीटा बटे एन को। पहले इसको 2 के मल्टीपल के रूप में लिख लेते हैं, समेशन साइन एन थीटा मल्टीप्लाई 1/, इसमें ये समेशन ये यू एन का फॉर्म हो गया, ये हमारा वी एन का फॉर्म हो गया। तो समेशन यू एन को पहले बाउंडेड दिखाना है, समेशन साइन एन थीटा को बाउंडेड दिखाना है, जो कि हम लोग यहाँ दिखाए हुए हैं टोटल। इसी तरह आपको यहाँ से पूरा बना लेना है। वैसे मैं अंतिम में इसका क्लिप दे दूँगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, समेशन यू एन हमारा बाउंडेड दिख गया। उसके बाद वी एन को टेंस टू जीरो दिखा देना है। वी एन क्या दिया हुआ है? 1/n है। अगर हम लोग इफ़ n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे देन वी एन टेंस टू जीरो, 1/∞ जीरो होगा। देयरफॉर समेशन यू एन वी एन इक्वल टू साइन समेशन साइन एन थीटा बटे एन इज कन्वर्जेंट। सिंपल सा, यू एन को बाउंडेड दिखाओगे जैसे मैंने बताया हुआ था इससे पहले, उसके बाद वी एन को टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो समेशन यू एन वी एन क्या हो गया? मेरा कन्वर्जेंट हो गया। सेम इसी तरह आपका ये भी बनेगा, यहाँ 1/n स्क्वायर है ना, तो 1/n स्क्वायर देखो कैसे बनेगा, समेशन साइन एन थीटा बटे एन स्क्वायर। तो इसको 2 के टर्म में अलग अलग करोगे, साइन एन थीटा मल्टीप्लाई 1/n स्क्वायर, ये हो गया समेशन, ये यू एन ये वी एन, ठीक है। तो सिंपल सा समेशन यू एन को बाउंडेड दिखाना है, जैसे मैंने इसे पहले बताया था, क्लिप आपको अंतिम में मिलेगा। समेशन यू एन हमारा बाउंडेड हो गया। अब वी एन को कैसे जीरो दिखाओगे? वी एन तो 1/n स्क्वायर है। इफ़ एन टेंस टू इन्फिनिटी करोगे, यहाँ पर 1/∞ जीरो होगा, देन वी एन टेंस टू जीरो हो गया। वी एन टेंस टू जीरो, देयरफॉर वी एन जो है इज पॉजिटिव एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड टेंस टू जीरो। सो डिरिचलेट टेस्ट से समेशन यू एन इंटू वी एन कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट भी हमारा समेशन दैट इज साइन एन थीटा बटे एन क्यू और कॉस एन थीटा बटे एन क्यू उसी तरह बनेगा। देखो तीसरा क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखो, क्या है? साइन एन थीटा बटे एन क्यू, इसमें भी वही करना है आपको, समेशन साइन एन थीटा बटे एन क्यू है, इसको यू इंटू वी के फॉर्म में लिख लें, ठीक है।
तो यहाँ पर ये मेरा समेसन UN, ये हमारा VN है। अच्छा जी, सिंपल सा समेसन UN को, यहाँ एन थीटा है ना, ठीक, समेसन UN, समेसन साइन एन थीटा, इसको हम कन्वर्जेंट दिखाएंगे। कैसे कन्वर्जेंट होगा? समेसन UN कन्वर्जेंट सेम इसी तरह से बनेगा, ठीक है, क्लिप अंतिम में रहेगा। तो समेसन साइन एन थीटा, ये हमारा कन्वर्जेंट डैट इज बाउंडेड हो जाएगा। ये हम लोग बाउंडेड दिखा लेंगे। एंड अगेन जो हमारा VN है 1/n³, इसमें अगर हम लोग n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो VN टेंस टू 0 हो जाएगा। सिंपल सा सारा चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है डिरिचलेट टेस्ट से, तो समेसन UN इंटू VN इज कन्वर्जेंट। यही हमारा समेसन UN इंटू VN है। इसी तरह आपका ये भी बनेगा, कॉस एन थीटा को भी आप बाउंडेड सेम फॉर्मूले से दिखा लोगे और 1/n³ को टेंस टू 0 कर दोगे तो ये आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है। एंड अगेन जो लास्ट क्वेश्चन है साइन एन थीटा बटे n पर पावर के, ये शायद आपके एग्जाम में पूछा गया है 2000, देखो है ना, साइन एन थीटा बटे n पर पावर p है, n पावर k है यहाँ पर क्वेश्चन में, कोई नहीं, सेम इसी तरह बनेगा। तो ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखो आप। इसमें हमको कोई सीक्वेंस दिया हुआ है। सीक्वेंस किस प्रकार दिया हुआ है? साइन एन थीटा बटे n पर पावर k दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको UN इंटू VN के फॉर्म में तोड़ेंगे। साइन एन थीटा मल्टीप्लाई 1/n पर पावर k, ये आपका समेसन UN हो गया, ये आपका VN हो गया। समेसन UN मेरा बाउंडेड हो जाएगा। कैसे होगा? एक क्लिप आपको अंत में मिलेगा, उसको देख लें। कितनी बार मैं कहूँ इस चीज़ को। समेसन UN हमारा बाउंडेड हो गया। एंड VN देखो 1/n पर पावर k, n टेंस टू इन्फिनिटी, इफ़ n टेंस टू इन्फिनिटी तब जा कर के VN 1/∞ 0 होगा, 1/∞ 0 होगा, देन VN टेंस टू 0, देयरफॉर समेसन UN VN जो है इक्वल टू साइन एन थीटा बटे n पर पावर k इज कन्वर्जेंट। ओके, ठीक है। इस तरह आपका चारों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।